अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फ़रोज़न पराठे बनाने की रेसिपी। ये पराठे जो हैं वो बहुत काम आते हैं अगर आप लोग बनाकर फ्रीज़ कर लें तो जो जॉब करने वाली लेडीज़ हैं उनके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में भी ये बहुत ही काम आते हैं। टाइम बहुत सहरी में बहुत टाइम शॉर्ट होता है तो आज हम बनाएंगे फ्रोज़न पराठे। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 1 किलो के करीब लिया है आटा, यानी कि गंदम का आटा, और आधा किलो के करीब मैंने लिया है मैदा। इन दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने नमक, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से। और ये मैंने 6-7 टेबलस्पून लिया है घी मैंने मेल्ट कर लिया है, ये हम लोग डाल देंगे। इससे पराठे बड़े खस्ता बनते हैं। इस तरह से, और इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे सारे आटे में, इस तरह। और इसको सादा पानी से गूंद लेंगे। बहुत सख्त डो भी नहीं गूंदेंगे और बहुत नरम भी नहीं, दरमियानी सी हम लोग डो गूंदेंगे। सादा पानी से, ताज़े पानी से, ना गरम ना ठंडा, हम लोग डो गूंदेंगे। पाँच 7 मिनट के लिए इसे अच्छे से गूंथते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर। इसे हम लोगों ने 5-7 मिनट के लिए गूंथ दिया है। अब हम लोग मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और फिर दोबारा से इसे 5 मिनट के लिए गूंदेंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इसको एक दफ़ा से दोबारा से गूंदेंगे 5-7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से नीट हो जाए। इससे आटा बड़ा मुलायम हो जाता है अगर आप 10-15 मिनट रेस्ट देकर दोबारा से गूंदे तो इसे हम लोग दोबारा 5-7 मिनट के लिए फिर गूंदेंगे। ये देखिए, ये देखने से कितना मुलायम लग रहा है। हम इसे बस 5-7 मिनट के लिए मज़ीद गूंदेंगे। ये देखिए, आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम लोग इसको एक बर्तन में डाल लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर, ताकि ये खुश्क ना हो, इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट पर रखेंगे। फिर पराठे बेलेंगे
आटे को रेस्ट आ चुका है। अब हम लोग इसके खुशका लगाकर दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इसको हम साइड पे कर देंगे और ये हम लोग दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेंगे। अगर आपको बड़े साइज़ के पराठे बनाने हैं तो आप थोड़ा सा पेड़ा बड़ा ले सकते हैं, और अगर आपको दरमियाने साइज़ के बनाने हैं तो आप इतने साइज़ के पेड़े बना लेंगे। और एक परात या फिर कोई भी ट्रे ले लें, उस पर आप थोड़ा सा खुशका स्प्रेड करें और इन पेड़ों को रखते जाएं। आप इकट्ठे ही 8-10 पेड़े बना लें और फिर पराठे बनाना शुरू करें। इस तरह रखते जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पेड़े बेल लिए हैं। अब हम लोग पराठे बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए इसको मैं साइड पे कर दूंगी। और मैंने अपना रोलिंग पिन और बेलन लिया है। एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी एक बड़ी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए हम लोगों ने एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल ली है। अब हम लोग इसके अंदर 1 चम्मच के करीब ये मेल्टेड घी लगाएंगे। मेल्ट किया हुआ मक्खन भी आप लगा सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको सारी रोटी पर फैला देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। और इसको ये देखें स्ट्रिप्स में काट लेंगे। इस तरह से। और अब ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स हैं इनको हम लोग रोल करते जाएंगे इस तरह से। यूँ इस तरह ये सारी स्ट्रिप्स को हम लोग रोल कर लेंगे। कि जितनी ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रिप्स काटी हैं उतने ही ज़्यादा लेयर्स वाला पराठा बनेगा ये देखें, ये हम लोगों ने रेडी कर लिया है। और इसको हम लोग थोड़ा सा यूँ दबाकर एक प्लेट में रख लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और आप ये ज़्यादा एकदम से बेल कर भी मत रखिएगा, क्योंकि फिर इसकी लेयर्स जो है वो अच्छे से नहीं खुलेंगी पराठा बनने में। तो इसको हम लोग 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर पराठा बेलेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग ये पेड़ा उठाएंगे, इसको यूँ हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरह हाथों ही से बगैर रोलिंग पिन यूज़ किए इसे बड़ा करेंगे। क्योंकि अगर आप ज़ोर से दबाएंगे या रोलिंग पिन यूज़ करेंगे तो इसके जो हैं वो ये परतें जो हैं अच्छे से खुलकर सामने नहीं आएंगी। इसकी जब हम लोग पराठा बनाएंगे तो परतें अच्छे से नहीं खुलेंगी। इसलिए आप हाथों ही की मदद से और बगैर खुशका लगाए इसको बड़ा करते जाएं इस तरह से। ये हम लोगों ने फुल बेल लिया है। अब हम लोग इसको प्री हीटेड तवे पर डाल देंगे। ये देखिए, अब हम लोग इसे तवे पर डाल देंगे इस तरह से।
और जब ये थोड़ा सा एक साइड से पक जाएगा, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हम लोग साइड पलट देंगे। देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब हम लोग इसकी साइड पलट देंगे। और इस पे थोड़ा सा घी लगा देंगे इस तरह से। इसको हम लोग फुल कुक नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ कुक करेंगे, मतलब हल्का सा रेडिश जब होने लगेगा तो हम लोग इसको उतार लेंगे। दोनों साइडों से हल्का हल्का हम लोगों को इसको रेड करना है, बहुत लाइट सा, फुल कुक नहीं करना है। ये देखें इस तरह से। इस साइड पे भी आप थोड़ा सा घी और मक्खन लगा दें, घी या मक्खन दोनों में से कोई भी चीज़। बस हमें इतना ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए बस हल्का सा हम लोगों ने दोनों साइडों से इसको कुक किया है, हाफ कुक करना है, ज़्यादा नहीं। अब इसको हम लोग उतार लेंगे। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। और इसको ठंडा कर लेंगे। सारे पराठे इसी तरह हम लोग बनाकर रेडी करके इनको ठंडा कर लेंगे। इसको भी उतार लेंगे। जी तो व्यूवर्स ये देखिए बहुत सारे पराठे बनकर रेडी हैं। हम लोगों ने इनको ठंडा कर लिए हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। हाफ कुक किए हैं हमने, ये पराठे रेडी हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब मैं इनको आपको सेव करने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने ये एक बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर मैंने एक पराठा रखा है। एक और बटर पेपर लेंगे और उसके ऊपर एक और पराठा रखेंगे। इसी तरह हर बटर पेपर के बाद एक पराठा जो है हम लोग रखते जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 और 6 पराठे जो हैं हम लोगों ने रखे हैं ऊपर नीचे। अब हम लोग ये पराठे मैं साइड पे कर देती हूँ। अब हम लोग ये जिप लॉक बैग लेंगे और इन पराठों को इसके अंदर डालकर इस तरह से और इसको ये जिप जो लॉक है वो लॉक कर देंगे जिप को। और 6 पराठों के बैग तैयार कर लेंगे और हम इनको इस तरह यूँ सीधा इस तरह रखकर फ्रीज़ कर लेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूँ, फ्रीज़ करने के बाद आप इनको डीप फ्रीज़ नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट ही अच्छे गरम तवे के ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा मक्खन लगाकर इसको फ्रेश कर लेंगे। आप बहुत हल्की आंच पर इसको नहीं गरम करेंगे, ना ही बहुत तेज़ आंच पर, दरमियाने चूल्हे पर दरमियानी आंच पर इसको आप फ्रीज़र से निकालने के बाद फ़ौरन ही पकाएंगे। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलती हैं नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।